ये वाला क्वेश्चन करने के लिए बोला था, करके आया आप लोग घर से? हैं? नहीं, ये तो ये वाला करवाया था ना मैंने। इस तरफ थीटा, मैंने एंगल थीटा बदला हुआ है, अलग अलग एंगल पे लिया हुआ है मैंने। ठीक है, चलो कोई नहीं। इसके बनाओ तो यार फ्री बॉडी डायग्राम। इसका बना के दिखाओ सब अपनी कॉपी पे। ये आना बहुत जरूरी है बेटा, तभी ये चैप्टर होल्ड होगा। यहाँ टच पे है, अलग अलग पेन से दिखाऊंगा, कोई दिक्कत? ऐसे टच पे है, ठीक है। फिर यहाँ पे टच पे है, नाम कुछ भी दे दो, N1 N2 R1 R2, दिक्कत कोई? फिर यहाँ पे टच पे है, बस हो गया, बन गया। ठीक है, देखो एक तो यहाँ पे टच कर रही है, एक यहाँ टच कर रही है, बन गए नॉर्मल दोनों। न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से एक्शन रिएक्शन पेयर दिखा दिया। फिर यहाँ ये ब्लॉक टच कर रहा है, इधर यहाँ पे अर्थ को टच कर रहा है, तो एक यहाँ दिखा दे, एक नीचे दिखा दिया, हो गया डायग्राम में। एनी डाउट्स? बना लीजिए कॉपी पे। ये बनाने के बाद ठीक है, आपको समझा दिया मैंने कैसे बन रहा है। नाम अपने हिसाब से आप दे दो, कोई R1 R2 दे देगा, कोई R1 दे देगा, कोई R3 दे देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। A1 A2 कुछ भी दे दो, बट आपको फोर्सेस का पता चल गया। जो अब आपको क्या करना है, ऐसे लाइन खींचनी है यूं, ठीक है। तो N1 देखो बिल्कुल सीधा है ना, उठा के रख दी यहां पे, ठीक है। N2 देखो ऐसा है, एक ही पॉइंट पे N2 को यहां लेके आ गया, ये मेरा N2 हो गया, कोई दिक्कत यहां पे? फिर N3 मेरा किधर है, एक और पॉइंट ले लिया, ऊपर है। N2 मेरा किधर है, इधर है, ये मेरा N3 था सॉरी, और ये मेरा N2 हो गया, ठीक। तो नीचे ग्रेविटी खींच रही है, तो बैलेंस किससे करना है? mg से। बैलेंस किससे करना है? mg से। क्लियर है? अब लिखिए इसको। अब ये वाला बनाइए, दिस वन, इसका बनाइए जहां जहां पे टच में, सब अपनी कॉपी बनाएंगे। जहां जहां पे टच हो रहा है, दो सरफेस का जहां कांटेक्ट हो रहा है, उसके कंपोनेंट बनाने हैं। ये अगर आ गया तो आपको कंपोनेंट बनाने आ गए, तो समझो मैकेनिक्स हाथ में आ गई। कोई का भी क्वेश्चन हो, मेंस का हो, एडवांस का हो, कंपोनेंट बनाने आने चाहिए हम। बन गया भाई? बन गया दोबारा? सही है, दिखाइए भाई। एक यहाँ मिस आउट हो गया तुम्हारा, ये भी तो कॉन्टेक्ट है ना, यहाँ और यहाँ। हम्म यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है भाई। सबको आगे लग रहा है? सबको आ गया? अब ये वाले का बनाओ, इस वाले का बनाओ, और इसका mg वाला भी बना के दिखाओ ना, जो mg के साथ बनाते हैं। शगुन दिखाओ तुम। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कॉन्टेक्ट पे, यहाँ पे कॉन्टेक्ट पे, तो यहाँ पे ऐसे बनाओ, ऐसे ऐसे बनाओ ना, यहाँ पे contact, इधर 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 इधर, ऐसे इस टाइप, ठीक है। जिसको नहीं आ रहा वो अभी भी पूछ सकता है। बस एक आदमी भी खड़ा है यहाँ पे, वो मैंने नहीं बनाया था, और वो क्या कर रहा है, खींच रहा है। ये आदमी जो है, ये खींच रहा है इसको।
ठीक है भाई, ऐसे खींच रहा है इसको ये, तो आप इसमें क्या ऐड करोगे, ऐसे खींच रहा है तो कैसे ऐड करोगे, तो यहाँ पे जैसे देख रहे हो, अगर आप देख रहे हो डायग्राम, तो कुछ नहीं करना, बाकी सब आप सबको बनाना आ गया। यहाँ पे भाई टच में था तो इधर बना दिया, इधर बना दिया, फोर्स ऐसे लग रही है तो इसको ऐसे खींचेगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जो जैसे मैं अगर ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ तो इधर आएगा, मैं अगर ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ तो कॉम्पोनेंट किधर जाएगा, इधर की तरफ जाएगा। बस यही देखना आपको, और आपको उसको एक्स और वाई में रिजोल्व करना आना चाहिए। इतनी छोटी सी बात है। क्लियर है भाई? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये रस्सी से बंधी हुई है, तो अगर टेंशन फोर्स कांटेक्ट वाली फोर्स होती है तुम्हारी, तो ये अगर ऐसे खींचेगा तो खींचेगा तो आप किस तरफ ले जाना चाहता है, ऐसे पीछे ले जाना चाहता है। ठीक है, लेकिन वो रस्सी वहां पे बंधी हुई है, तो टेंशन फोर्स ऐसे दिखाओगे, फोर्स ऐसे दिखाओगे। ठीक है, अब जैसे मान लो अगर मैं बोलूं, मैं अगर बोलूं तुम्हें इसी पे न्यूमेरिकल अगर बना दूं कि इस तरफ नेट फोर्स है, मतलब कि ये इसको खींच लेके जा रहा है तुम्हारा, तो एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना। तो यहां पे एफ नेट अगर मैं देखूं तो क्या हो जाएगा, एफ माइनस टी इक्वल टू एम ए हो जाएगा। मान लो फोर्स मैंने बोला है 10 न्यूटन की है, तो 10 माइनस टी इक्वल टू एम ए, तो कोई भी एक अननोन जो है आप यहाँ पे निकाल सकते हो। क्लियर है? इसको देखो जरा यहाँ पे कैसे है, यहाँ लटका हुआ, तो बहुत इजी सा है, तो इसलिए मैंने इसको आपको बस लिख लेना है। यहाँ पे लटका हुआ है, मासेस और फ्रिक्शन लेस स्ट्रिंग है ये। तो ऐसे आपको टेंशन दिखानी, बना लीजिए इसको फटाफट जल्दी से, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा ये। बना लिया? इस तरीके से आप यहाँ पे देखें, फ्रिक्शन है यहाँ पे, ठीक है, तब भी आपको ऐसे ही दिखाना है। बस यहाँ पे क्या है कि फ्रिक्शन जो रहेगा आपका, उसको आपको यहाँ पे फ्रिक्शन, यहाँ पे भी फ्रिक्शन दिखाना पड़ सकता है। ये पीछे की तरफ रहेगा ना फ्रिक्शन जो है, ये आगे जाएगा तो फ्रिक्शन इधर आएगा। तो यहाँ पे जैसे अगर नेट फोर्स देखना हो तो क्या हो जाएगा, T1 माइनस एफ फ्रिक्शन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। आगे बात समझो, बनाते जाइए जल्दी जल्दी। फ्रिक्शन है, और देखो टेंशन कैसे कैसे बदलते जा रहा है। यहाँ पे जो टेंशन थी T1 सेम थी, इसमें भी सेम थी, ठीक है, इसमें देखो लेकिन टेंशन जो है बदल गई, क्योंकि फ्रिक्शन बिटवीन स्ट्रिंग एंड पुली है, एंड स्ट्रिंग इज यूज्ड इज नॉट लाइट, और स्ट्रिंग भी बहुत भारी है, तो उस केस में टेंशन आपकी बदल गई, T1 T2 हो गई, और यहाँ पे क्या हो गई, T3 T4। ये सब न्यूमेरिकल में काम आएगा। अंडरस्टूड? क्या बी पार्ट नहीं बनाया अभी? बना लो। ये भी बना लो।
क्लियर है? इसमें क्या है, ये इधर लगा हुआ है तो इन दोनों के बीच में टेंशन फोर्स है, तो ऐसे दिखाओगे आप, यहाँ पे T2 लगा हुआ है ऐसे दिखाओगे, यहाँ पे T2 दिखाओगे सेम, क्योंकि ये सेम ही से कनेक्टेड है दोनों, तो इसलिए यहाँ बदलेगा नहीं, यहाँ T3 T4 नहीं दिखाओगे। ठीक है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे हो जाएगा, इसका M1G नीचे आएगा यहाँ पे, और नॉर्मल फोर्स कहाँ आएगी, यहाँ पे, इधर N2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, M2G। इधर क्या हो जाएगा T2, और इधर क्या हो जाएगा M3। ठीक है ना, बना लीजिए जल्दी से। इसका बनाओ, मान लो मैंने ऐसे उंगली रखी हुई यहाँ पे, ठीक है, तो फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, ये कांटेक्ट में तो दो नॉर्मल फोर्स, ये कांटेक्ट में तो दो नॉर्मल फोर्स। आ रहा समझ में? बनाओ उसको, डायग्राम बनाओ। बना लिया? चलो अब तुम लोग क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हो, कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे सिंपल। गिव द मैनुअल डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ड्रॉप, जो कि ऐसे गिर रहा है। सब अपना डायग्राम बनाएंगे, फोर्स किस तरफ लग रही है, इन सारे के सारे ए से लेके ई तक बनाएंगे आप। जूम कर दे रहा हूँ। अब दिख रहा है? हाँ, फर्स्ट के सारे बनाएंगे।
सब पे लिखते जाना, जो गलत सही जो समझ में आ रहा है। कौन सा फिफ्थ पार्ट में क्या? 4.1 करने को बोला है मैंने। ई पार्ट, a high speed electron in space far from all material that and free of electric and magnetic field। हाँ, नहीं कोई भी फोर्स नहीं एज्यूम करनी है। हाँ ठीक है भाई, बना लिया है? बनाओ ना, जल्दी बनाओ, घबराओ मत। जल्दी करो बच्चा। पे कैसे करना है? पहला जो बोला है, अ ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विथ अ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है भाई, क्या वर्ड यूज कर लिया यहां पे? कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स यहां पे 0 है। मान लो ये ड्रॉप है और ये ड्रॉप ऐसे गिर रहा है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो दो फोर्सेस लगेंगे ऐसे और ऐसे, तो इस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। फिर कह रहा पानी में ये फ्लोट कर रहा है आपका, जिसका मास 10 ग्राम दिया हुआ है, कॉक मूव कर रहा है ऐसे। ठीक है, तो पानी में आपको पता है कि पानी में क्या होती है? एक बॉयंट फोर्स होती है जो ऊपर की तरफ लग रही है, mg नीचे की तरफ लग रही है। तो ये भी नेट फोर्स इस पे क्या है? क्या है नेट फोर्स इस पे? 0 है कि अनबैलेंस है? 0 है। ठीक है, काइट है, हवा में ऐसे लटक रही है, और एकदम ऐसे एकदम शून्य हो गई। शून्य मतलब एकदम रुक गई ऐसे। फोर्स चाहिए ना इसको मूव करने के लिए, इधर इधर नीचे ऊपर। यानी इस पे भी नेट फोर्स क्या है? इस पे भी नेट फोर्स क्या है? 0। फिर कांस्टेंट, जहां कांस्टेंट बढ़ा है समझ जाओगे एक्सेलरेशन 0 है। फिर कार मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी जा रही है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे भी 0, तो जहां एक्सेलरेशन 0 है वहां नेट फोर्स 0 है। ठीक, अब नेट फोर्स का मतलब क्या है? कि भाई जैसे मान लो कि एक बॉक्स है, यहाँ पे 50 न्यूटन की फोर्स लग रही है, यहाँ पे 30 न्यूटन की फोर्स लग रही है। ठीक है ना? अब जैसे मान लो यहाँ की तरफ हमने खींचा है इसको, तो ये जीत जाएगा, एक्सेलरेशन भी हो जाएगा इसमें, है ना? तो यानी कि नेट फोर्स मतलब तभी होगी 0, कब होगी और कब होगी तुम्हें पता चल गया होगा, जब कोई फोर्स ऐसी अनबैलेंस लग रही है जो खींच रही है उसको अपनी तरफ, तभी तो एक्सेलरेट होते हैं। एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। तो इसका भी क्या हो जाएगा आपका? एक्सेलरेशन 0, नेट फोर्स 0 है। फिर कह रहे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है स्पेस में, और ना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है ना मैग्नेटिक लग रही है। ग्रेविटेशन का भी जिक्र नहीं किया हुआ, तो ग्रेविटेशन को भी 0 मान लेते हैं। तो जब कोई फोर्स ही नहीं है तो न्यूटन के हिसाब से क्या होगा? क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से जब फोर्स ही नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं है। समझ गए? क्लियर है सबको? सेकंड क्वेश्चन करिए, आज के टॉपिक से रिलेटेड है। अब सेकंड करिए। एक पत्थर है, उसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका जा रहा है। ये फेंका हमने ऐसे, पत्थर का मास दिया हुआ है, एमपी लिख देता हूं उसको, हवा में। ठीक है, तो ये हवा में ऐसे जाएगा, ऐसा कहीं गिर जाएगा। तो कह रहा है जब ऊपर फेंका तो नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? नीचे जब गिर रहा है तो नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? तो ये तो फ्री बॉडी डायग्राम वाला वैसा जो हमने करा था ना प्रोजेक्टाइल का, कि जब किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं तो उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक ऐसे एक ऐसे होता है। नहीं, हवा में तो उछाल दिया ना, तो प्रोजेक्टाइल तो बनेगी, चाहे ऐसे फेंको गिरेगा नीचे ही। प्रोजेक्टाइल का ऐसा मतलब थोड़ी ना कि खाली ऐसे ही जाए, ऐसे फेंके ऐसे भी आ जाए तो भी तो प्रोजेक्टाइल है, ऐसे फेंका ऊपर नीचे आ जाए प्रोजेक्टाइल है। तो एक्चुअली में क्या इसमें बताना है कि हर पॉइंट पे ग्रेविटी इसको नीचे ही खींच रही है, तो नेट फोर्स जो पूरे इवेंट में है वो डाउनवर्ड्स ही है। क्या हो रहा है इसके साथ? ये नीचे ही तो आ रहा है ना, ये नीचे ही तो आ रहा है, ऐसे ऐसे नीचे तो गिर रहा है। तो हर एक केस में ग्रेविटी ही तो नीचे, जैसे हाथ से छूटा तो ग्रेविटी इसे नीचे खींचना चाहती है, तो नेट फोर्स किधर की तरफ है? नीचे की तरफ है। फिर यहां मिस आउट करके कुछ बच्चे कि मान लो 45 डिग्री के एंगल पे फेंका होता
तो एक बात ये बोलनी कि भाई ये सबसे ज्यादा दूर जाएगा 45 डिग्री पे, पहली बात ये। दूसरा, यहाँ पे इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो 0 हो जाएगा और एक्स का कंपोनेंट यहाँ पे हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये आपको बताना था, प्रोजेक्टाइल मैंने पढ़ाया हुआ है, लिख लीजिए इसको, बस इतना ही करना था। ठीक, फिर फोर्स इक्वल टू mg से g की वैल्यू 10 ले लीजिए और फोर्स निकाल लीजिए नेट फोर्स। हाँ, क्या फर्स्ट का क्या, वही सेम डाउनवर्ड नीचे, ग्रेविटी तीनों केसेस में नीचे खींचेगी, नेट फोर्स नीचे ही रहेगा आपका, डाउनवर्ड ही रहेगा। क्या, ये तो अभी करवाया ही नहीं अभी मैंने। सी, ये सी तो बताया 45 डिग्री पे थ्रो जब आप करोगे तो सबसे ज्यादा दूर जाती है प्रोजेक्टाइल, और दो कंपोनेंट होते हैं तो y का जो कंपोनेंट है वो 0 हो जाता है हाईएस्ट पॉइंट पे जाके। हैं? क्या चीज, आंसर नहीं निकालना है इसमें, बस बताना है, केवल ये बताना है, आंसर खाली इसका निकालना था। फोर्स इक्वल टू mg और mg की वैल्यू तुम्हें डाल देनी 0.05 और 10 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तीसरा करिए अब। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना नेट फोर्स का एक्टिंग ऑन अ स्टोन ऑफ मास, और ये स्टेशनरी ट्रेन है, एक खिड़की है और किसी ने ये रेस्ट पे है, पत्थर को फेंका तो कोई नहीं, प्रोजेक्टाइल है, जाएगा वही वर्टिकली डाउनवर्ड्स। फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे mg, तो फोर्स निकाल लोगे जो लग रही है, नहीं जाके गिर जाएगा नीचे, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब इसमें दूसरे केस में क्या बोला है, यही छोटी छोटी चीजें अगर आपको समझ में आ गई ना, परखनी आ गई, तो इसी को जोड़ के नया क्वेश्चन बनेगा, तुरंत पकड़ लोगे क्या करना है। क्या वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो क्या आंसर चेंज होने वाला है इसमें, क्योंकि एक्सेलरेटर तो कर ही नहीं रही वो, तो वही होगा फिर से, एक्सेलरेटर तो कर ही नहीं रही ना। तीसरा, अब ट्रेन एक्सेलरेशन में है, तो अब एक्सेलरेशन में है तो एक्सेलरेशन लगा दो जो दिया हुआ है, ये पुट कर दोगे, ठीक है, फोर्स निकल जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन दिया है ना आपकी बार। तो ट्रेन में बैठे हो तो उसी एक्सेलरेशन जाओगे, जैसे मैंने गाड़ी में बैठाया था कि जैसे गाड़ी चल रही है रुकी तो आप भी ऐसे पीछे की तरफ आ जाओगे, ठीक है, होता है ना ऐसे, जो गाड़ी जैसे अचानक से रुकी तो आगे आ जाओगे, क्योंकि सिस्टम का पार्ट हो ना आप, ट्रेन का पार्ट हो। अब इसमें क्या रहा है, यहां पे ये ट्रेन है और यहां पे क्या रखा हुआ है, ऐसा रखा हुआ है, यहां पे ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है। अब इस पे अगर कॉम्पोनेंट्स बनाओगे तो यहाँ नॉर्मल फोर्स, यहाँ पे mg, ये तो बराबर रहेंगे क्योंकि हिल नहीं रहा है वैसे, ये ट्रेन का एक्शन इस तरह है, तो यहाँ पे भी फोर्स लगेगी और वो क्या होगी, मास इनटू एक्सेलरेशन, यही लगा दोगे सीधा। क्लियर है, क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। लिख लीजिए कॉपी पर, ये करना है आपको। अब क्या होगा आंसर, सोचिए। ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, सोचिए जरा इस पे। चलो एक बच्चा कह रहा है 0, बाकी क्यों 0, कांस्टेंट वर्ड यूज कर लिया गया, ठीक। क्या एक्सेलरेशन दिया हुआ है, लेकिन कांस्टेंट रेट बोला हुआ है ना, और यहां नीचे भी दे दिया गया है, assume that there are no by stars to exert gravitational force on it. So when there is no force, there is no motion. फोर्स चाहिए ना मोशन कराने के लिए, तो हम आंसर क्या देंगे इसका कि देयर आर नो नेवर स्टार, दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या होगा, नो। मतलब कि जिस फोर्स वेलोसिटी से है उसी वेलोसिटी से, जैसा भी जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा, रुका है तो रुका रहेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स चाहिए ना मूव कराने के लिए। ठीक है, क्लियर है भाई सबको। लिख लीजिए इसको, स्टार शॉर्ट में स्टार बना के लिख लीजिए जो कॉन्सेप्ट आपने बिल्डअप हुआ आपका। सिचुएशन को ध्यान से समझना और अपना दिमाग सही से शांति से यूज करना।
सवाल को ध्यान से समझे, करिए कि क्या हो सकता है, क्या सिचुएशन हो सकती है। अभी जो एनसीईआरटी क्वेश्चन किया था उसमें क्या समझा था आप लोगों ने? जो एनसीईआरटी क्वेश्चन किया उसमें क्या समझा? एक बच्चा कह रहा है मोशन में रहेगा, एक बच्चा कह रहा है मोशन में रहेगा। ऑब्वियसली मोशन में था, उस जोन में आ गया तो मोशन में कोई रोकने वाला तो है नहीं उसको, तो जिस स्पीड में उसी स्पीड में रहेगा, फ्रिक्शन भी नहीं है। पहला ही होगा। दूसरा क्या सवाल था? किससे निकलना है उसको, अगर बाहर तो कैसे निकलेगा? मान लो ठीक कर लिया उसने, तो कैसे निकल जाएगा? जब एक्सटर्नल फोर्स है नहीं तो कैसे निकल जाएगा? कोई बात नहीं, आउटर स्पेस हमने खुद ही क्रिएट कर लिया अपनी। ये रॉकेट का फ्यूल है ना, रॉकेट का फ्यूल है ना, उसने फोर्स दी ना उसको। हेलो, हाँ जी सर, नमस्कार। अभी वो एक्चुअली क्लास 10 मिनट थोड़ी एक्स्ट्रा चलेगी, अभी छुट्टी कर रहा हूँ मैं, अभी बस अभी नीचे जाएगी। ठीक है, ओके ओके ओके, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ओके। हाँ भाई छुट्टी कर रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो न्यूटन का थर्ड लॉ लग जाएगा ना बेटा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं मिली कोई बात नहीं, हमने ऑन किया, फ्यूल का प्रेशर इधर गया और हम इसे आगे की तरफ ऐसे मूव कर जाएंगे। न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से कर लेंगे। इसमें मूवीज भी बनी हुई काफी जो है, तो मूवी में कहते हैं कि अब तो कुछ फोर्स एक्सटर्नल ऐसी नहीं मिल रही है, तो कुछ ऐसे बाहर सा फेंकते हैं इस तरफ तो पीछे की तरफ आते हैं, ऐसे फेंकते हैं पीछे की तरफ फिर पीछे की तरफ आते हैं, तो न्यूटन का थर्ड लॉ लग रहा होता है। यानी ऐसे फेंका, उससे झटका लगा, पीछे की तरफ आ गया, क्रिएट करिए हमने साथ। बाकी डिस्कस कर सकते हो।